हे गाइस, सो सीए फाउंडेशन जून 2022 का रिजल्ट रिसेंटली आया था एंड इसमें जो है आप देख सकते हैं कि 93,729 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 23,693 स्टूडेंट्स पास हो पाए। मतलब कि अराउंड 70,036 स्टूडेंट्स जो है क्लियर नहीं कर पाए हमारे इस सीए फाउंडेशन के एग्जाम को। अब इन 70,000 स्टूडेंट्स में से काफी सारे बच्चों का हम सारे एजुकेटर्स को मैसेजेस आ रहे हैं कि सर अब हम कैसे वापस से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। पहली बात तो बेटा ये है कि आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि सीए एग्जाम से इसका डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा होता ही है। इस प्रकार के जो हमारा रिजल्ट है ये हर अटेम्प्ट में आते ही हैं। अराउंड 75% स्टूडेंट्स पास क्लियर नहीं कर पाते हैं एंड अराउंड 25% स्टूडेंट्स ही क्लियर कर पाते हैं हमारे इन क्या एग्जाम्स में। सो पहली बात है कि आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आप पास हो सकते हो। एंड अगर आपके इसमें अटेम्प्ट लग भी गया है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अभी भी समय है। अगर आप अभी इन हमारे टिप्स को फॉलो करेंगे जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, सो आप काफी आसानी से अपने अगले एग्जाम में जरूर पास हो सकते हैं। सो जो लोग मुझे नहीं जानते, सबको बता दो कि आई एम मोनीश वोरा, आई एम ए चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं आप सबको सीए फाउंडेशन लेवल पे इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं एंड सीए इंटर लेवल पे भी मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का सब्जेक्ट आप सबको पढ़ाता हूं। चलिए बात करेंगे दोस्तों, स्ट्रेटेजी टू क्लियर सीए फाउंडेशन, हाउ टू स्टार्ट अगेन। कैसे हम अब वापस से स्टार्ट कर सकते हैं सर, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आप कुछ हमें स्टेप्स बताइए, कुछ हमें टिप्स बताइए कि कैसे अब हमें वापस से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली टिप दोस्तों, सबसे पहली टिप आपके लिए है कि कवर आईसीएआई स्टडी मटेरियल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईसीएआई स्टडी मटेरियल बेटा, कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंस्टीट्यूट जो मटेरियल बना रहा है यार उसमें से ही पेपर आएगा ना। सो मैक्सिमम जो आपके पेपर के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो आईसीए के ही कोई ना कोई मटेरियल से कवर्ड होते हैं एंड ऑब्वियसली सारे कॉन्सेप्ट तो इसी में कवर्ड है। अब जनरली क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है क्लासेस लगाते हैं, है ना, चाहे आपने ऑफलाइन क्लास लगाई हो या ऑनलाइन क्लास लगाई हो, तो आपके जो एजुकेटर्स हैं वो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो आप वो नोट्स को स्टडी मटेरियल से मैच कर सकते हैं। जनरली हर एक एजुकेटर के नोट्स स्टडी मटेरियल के बेसिस पे ही बनाए जाते हैं। सो आप या तो आईसीए स्टडी मटेरियल को ही डाउनलोड करके उसको आप पढ़ सकते हैं, आपको या तो बुक्स आई होंगी आईसीए की तरफ से, वो सेम स्टडी मटेरियल होता है वो पढ़ सकते हैं, या आपके एजुकेटर के जो नोट्स हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। लेकिन इसका मतलब यह है कि स्टडी मटेरियल में जितने भी कॉन्सेप्ट्स एंड जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं ये सब आपको पहले करने ही करने हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो स्टडी मटेरियल के सिर्फ इलस्ट्रेशन करेंगे, हर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वो पूरे करते ही नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हो यार, ये तो बेसिक चीज है। ये करने के बाद अगर समय बचता है तो बाकी चीजें करनी है ना। तो ये आपको करना ही करना है। ये या तो आप बेटा सेल्फ कर सकते हैं। सर सेल्फ मतलब देखिए, अगर आपने ये हमारा सीए फाउंडेशन का जितना भी सिलेबस है ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो अब आपको लगता है कि सर मुझे कॉन्सेप्ट्स तो सारे क्लियर है, तो आप सेल्फ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है सर मेरा ना कॉन्सेप्ट्स में ही प्रॉब्लम है, जनरली ऐसा देखा जाता है बेटा, अगर आपका सीए फाउंडेशन में स्कोर 150 से भी कम आता है मतलब यार सही में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स में आपका प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से फिर आपको कोई ना कोई वीडियो लेक्चर्स या आप कोई क्लासेस लगा सकते हैं, वहां से प्लीज कवर कीजिए। तो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टिप देखेंगे बेटा, नेक्स्ट टिप है सॉल्व ऑल दी एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स, है ना, ऑल दी एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स गिवन बाय आईसीएआई। यस, आईसीएआई बेटा उन्होंने जो है जैसे इकोनॉमिक्स बीसीके की बात करता हूं उसमें कुछ एडिशनल एमसीक्यूज पब्लिश किए थे। मैक्सिमम बच्चों ने उसे सॉल्व किया ही नहीं है। मैंने अभी तक उनके 2 बार सेशन ले लिए हैं एडिशनल क्वेश्चन बैंक के। तो अनअकैडमी ऐप पे मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 2 बार पूरा सेशन लिया हुआ है, ठीक है ना। सो ये सब चीजें हमें पता ही नहीं रहती। हम क्या करते हैं, हम मार्केट से मल्टीपल बुक्स खरीद लेंगे, हम टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और क्या करेंगे 15-20 हजार एमसीक्यू को पूरा इकट्ठा कर लेंगे और एग्जाम के आगे दिन बैठेंगे सोचेंगे यार कौन सा वाला करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई पहले स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करो, बाद में आईसीए ने और कहां कहां क्वेश्चन दिए हैं वो करो। तो एडिशनल क्वेश्चन बैंक दिया है, आईसीए के एमटीपी आते हैं मॉक टेस्ट पेपर्स वो कीजिए, और रिवीजन टेस्ट पेपर आते हैं इफ एनी। मैंने इफ एनी क्यों लिखा है
क्योंकि मैथ्स और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आरटीपी नहीं आते, लॉ और अकाउंट सब्जेक्ट में बेटा आरटीपी आते हैं, ठीक है ना। तो लॉ और अकाउंट्स के लिए आपको एमटीपी आरटीपी दोनों करनी है, इकोनॉमिक्स मैथ्स के लिए आपको सारी एमटीपीस करनी है। सारी मतलब क्या सर, मई 2018, ठीक है ना, मई 2018 से बेटा आया था आपका न्यू सिलेबस। तो मई 2018 से लेके अभी तक आपके अटेम्प्ट तक जितनी भी एमटीपी होंगी सारी एमटीपी करनी है, जितनी भी आरटीपी होंगी सारी आरटीपी करनी है, मुझे नहीं पता, आपको करनी ही है। समझ में आ रहा है? कहां से डाउनलोड करोगे? आईसीए की वेबसाइट से मिलता है, आप टेलीग्राम पे मल्टीपल चैनल से यार कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना, ये सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। तो ये करना ही करना है। एंड फाइनली देखो क्या लिखा है, गिव टेस्ट। भैया टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो उससे आपका काम बनेगा नहीं सर, मतलब हाँ, आपको टेस्ट भी देनी पड़ेगी। जब टेस्ट आप देते हैं ना, तो आपके सामने जैसे आप अकाउंट्स का क्वेश्चन करते हैं, तो अकाउंट्स का क्वेश्चन देखा, बाजू में होता है ब्लैंक पेज जिसपे आपको सॉल्व करना है, तो आपको रिकॉल करने पड़ते हैं कॉन्सेप्ट्स। तो जितना ज्यादा आप रिकॉल करने की प्रैक्टिस करेंगे कि क्या मुझे कॉन्सेप्ट सही में याद आ रहे हैं या नहीं, ये टेस्ट देके ही पता चलेगा। आपको टेस्ट देके ही पता चलेगा कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। सो टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? सर हम क्या कोई टेस्ट सीरीज लगा ले? बेटा आप देखिए, हर चीज में कोई ना कोई कुछ क्लास लगाना है, ये करना है, ऐसा जरूरी नहीं होता यार। आप क्या कर सकते हैं, जैसे एमटीपी क्या होता है, मॉक टेस्ट पेपर। एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पेपर आने वाला है ना, उस प्रकार का क्वेश्चन पेपर एमटीपी होता है। 100 मार्क का होता है एक एमटीपी। जैसे एग्जाम में जैसे पेपर होते हैं ना, वैसे ही एमटीपीज बनाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप खुद लेके बैठ जाओ। जैसे 2 बजे का समय है ना, 2 बजे का समय आपके एग्जाम का है ना, 2 बजे से एग्जाम्स होती है, हर एक एग्जाम होती है सी फाउंडेशन की। तो आप 2 बजे मॉक टेस्ट पेपर ओपन करना और आप खुद उसे सॉल्व करते जाना। तो आप सेल्फ खुद भी टेस्ट ले सकते हो और खुद ही उसको चेक कर सकते हो। समझ में आ रहा है यार? सारी चीजें आप खुद भी कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ठीक है। अगली बात देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बेटा डू नॉट रेफर मल्टीपल बुक्स। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा स्टूडेंट्स में। क्या करते हैं, हाँ जैसे मैंने आपको बताया है ना, आजकल तो कैसा है, आजकल तो बेटा कैसा है कि टेलीग्राम पे और क्या बताइए अलग अलग वेबसाइट्स पे हैं, इतने सारे फ्री नोट्स मिलते हैं। तो हमको लगता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। एग्जाम के पहले है ना 10 पीडीएफ हमारे सामने पड़ी है, 10 पीडीएफ पड़ी है ना। एक पीडीएफ में पूरा फुल नोट्स है, एक में चार्ट बने हुए हैं, हाँ एक में जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, एक में समरी पॉइंट्स लिखे हैं, एक में एमसीक्यू लिखे हैं। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कहां से पढ़ना है। अरे भाई मेरे मेरे भाई, तो क्या करें बताइए, ऐसा क्यों कर रहे हो यार? मैंने क्या बोला, या तो आप आईसीए के स्टडी मॉडल से पढ़ो, या आपने जिस एजुकेटर्स के पास क्लास की होंगी उनके जो नोट्स होंगे वो आप रेफर कीजिए बस। क्यों हजारों पीडीएफ के पीछे भाग रहे हो यार? आप खुद का ही प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो। ऐसे मत करो यार, हरकतें मत करो, ऐसे हरकतें। आपको जहां भी एमसीक्यू मिलता, जो भी एमसीक्यू पीडीएफ मिलती, हाँ दनादन डाउनलोड करो, डाउनलोड करो, डाउनलोड करो। अरे क्या करोगे, पहले आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चन ये करो ना यार, ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ही आप पास हो जाओगे, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। इतने सारे पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है बेटा, इतने सारे पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है। स्टिक टू वन मटेरियल, ठीक है। चलो अगला देखेंगे जल्दी से, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आ जाओ। अगला पॉइंट है सिलेक्ट योर एजुकेटर फॉर अ सब्जेक्ट। भैया देखो, समझिए मेरे दोस्त, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप पहले डिसाइड कर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस सब्जेक्ट लिए इससे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट लिए इससे पढ़ना है, मैं ये नहीं बता सकता, ये आपको खुद डिसाइड करना है। आपको जो भी सब्जेक्ट ले, जो भी एजुकेटर पसंद आए, ठीक है, आप लागे तो एक सब्जेक्ट ले, सबकी पहले क्लासेस देख लो, जितने भी आपने शॉर्टलिस्ट की हो कि यार चलो मैं अकाउंट सब्जेक्ट ले 3 एजुकेटर की क्लास देखूंगा, तो तीनों की आप क्लास देख लो। आपको जो एजुकेटर अच्छा लगे तो फिर उसके साथ स्टिक रहो। फिर आप बोलोगे कि यार एक चैप्टर में इधर से करता, एक चैप्टर में इधर से करता, एक चैप्टर तीसरे टीचर से, एक चैप्टर चौथे टीचर से, फिर रिवीजन में 6वें टीचर से करूंगा, नोट्स में 7वें टीचर की यूज करूंगा और एमसीक्यू क्लास में 8वें टीचर की करूंगा। ये सब क्या कर रहे हो? कोई जरूरत नहीं बेटा। जैसे हम अनअकैडमी में भी आपको मल्टीपल टीचर्स का ऑप्शन देते हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हर एक टीचर से पढ़ना है। आपको जो भी टीचर पसंद आए आप उनके साथ स्टिक रहिए, हर एक टीचर अच्छा है।
तो आपका जिसके साथ रैपो बन रहा है, आपको जो टीचर पसंद आ रहे हैं, आप उनका देखिए, उनके साथ स्टिक रहिए। हर एक टीचर आपको कोर्स तो करा के देंगे ही। सो कंप्लीट होल सिलेबस फ्रॉम दैट एजुकेटर इटसेल्फ। देन अगला देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मेक अ प्लान। भैया प्लान बना के रखो। अभी ट्राई कीजिए कि 15 अक्टूबर, मैं आपको ये डेट दे रहा हूं कि 15 अक्टूबर 2022 तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। समझ पा रहे हैं? जिन्होंने सीए फाउंडेशन ऑलरेडी एक बार दे दिया है, आपका तो 15 अक्टूबर तक सिलेबस बिल्कुल हो सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप ट्राई कीजिए 15 अक्टूबर तक सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आपके पास बेटा बचेंगे और 45 डेज। ये मैं सिर्फ फर्स्ट रीडिंग की बात कर रहा हूं कि एक बार सब पढ़ लिया ना, वो 15 अक्टूबर तक करना है। उसके बाद जो है क्या करना है आपको, उसके बाद जो है दोस्तों 45 डेज मिलेंगे पूरा रिवीजन करने के लिए। 45 डेज में आराम से 2 से 3 बार मिनिमम रिवीजन हो सकता है। तो प्लीज प्लान बनाइए आप इसके लिए। और एक ही, ऐसा मत करना कि दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जनरली क्या होता है, जब हम एक ही सब्जेक्ट करते हैं ना, तो कुछ समय बाद बोर होना चालू हो जाता है। सो मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो भी रखें, और मैक्सिमम तो 4 ही सब्जेक्ट है वैसे भी सीए फाउंडेशन में। तो ये प्लानिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको प्लानिंग में भी हेल्प चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूंगा कि आपको कुछ अलग से प्लानिंग के लिए भी वीडियो बना के दूं, ठीक है। एंड आखिरी देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो है दोस्तों, बिलीव इन योरसेल्फ। दिस इज द लास्ट टिप दैट यू कैन डू इट। आपको 10th में 12th में 60% आए, 50% आए, 70% आए, 90% आए, कुछ भी आए, आपको सीए फाउंडेशन जून 22 में 100 मार्क आए, 150 आए, 180 आए, 190 आए, कुछ भी आए, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप आज से सही में मेहनत करते हैं, सही में मैंने जो चीज आपको बोली ये आप फॉलो करते हैं, तो आप पास हो सकते हैं। ये वीडियो जो भी स्टूडेंट देख रहा है, हर एक स्टूडेंट डिजर्व करता है पास करना, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपने पास्ट में क्या किया है, आपको पास्ट में क्या मार्क्स आए हैं, वो मैटर नहीं करते। अभी आप मेहनत करने को तैयार है या नहीं, ये टिप्स फॉलो करने को तैयार है या नहीं, ये डिटरमिन करेगा कि आप पास हो गए या नहीं। तो आप हो सकते हैं पास, आप में वो क्षमता है, आप में वो एबिलिटी है, आपको खुद पे बिलीफ रखने की जरूरत है, आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। लास्टली जो है हमारे भी बेटा एक बैच आ रहा है सीए फाउंडेशन का, अनअकैडमी ऐप पे ये आ रहा है। ये जो बैच है, जो लोग क्लियर नहीं कर पाए सीए फाउंडेशन उनके लिए है। एंड साथ ही साथ अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 15 अक्टूबर तक ये बैच हमारा चलेगा, तो हमारे यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। 25 अगस्त से 15 अक्टूबर जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर्स होंगे हर एक सब्जेक्ट के, वो हम यहाँ पे कवर करवा के देने वाले हैं। पूरी हमारी टीम आने वाली है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। तो 25 अगस्त से 15 अक्टूबर तक ये बैच चलेगी। ये इसका शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। सो मिशन सक्सेस बैच अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे, इसकी सब्सक्रिप्शन लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए बैच लगाना ही है ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है, आप खुद को असेस कीजिए। अगर सही में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा कम मार्क्स आए हैं, तो आप इस बैच के साथ जरूर जा सकते हैं। बहुत जबरदस्त चीज आपके लिए हो सकती है। एक हमारे रेगुलर बैच भी चल रही है, एकाग्रता 2.0 बैच अनअकैडमी प्लस पे चल रही है, आप चाहे तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। यस, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। आप दोस्तों मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे। मैं जितने भी सेशंस लेता हूं, जितने भी मेरे फ्री सेशंस है, मेरे रिवीजन सेशंस है, वो सारे के सारे सेशन की लिंक्स मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ बेटा, bit.ly/mbsir-unacademy। सो यहाँ पे आपको जाके सारे सेशंस का आपको एक्सेस मिल सकता है, एंड आप mbsir कोड यूज कर सकते हैं अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। कुछ भी और चीजें रहती हैं आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।